हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स। इससे पहले वीडियो में हमने तीनों प्रकार की मसल्स पढ़ी थी। मस्कुलर सिस्टम की जो वीडियो थी उसमें हमने तीनों प्रकार की मसल्स के बारे में बेसिक जानकारी ली थी, जिसमें हमने स्मूथ मसल्स पढ़ी थी, कार्डियक मसल्स पढ़ी थी और स्केलेटल मसल्स पढ़ी थी। लेकिन आज की वीडियो में हम स्केलेटल मसल्स को डिटेल से जानेंगे। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, ये आगे हम देखिए। एक डायग्राम है पूरा, जिसमें तीनों प्रकार की मसल्स को की लोकेशन दे रखी है। कार्डियक मसल्स कहाँ पर होती हैं? हार्ट में कार्डियक मसल्स होती हैं। और स्मूथ मसल्स कहाँ होती हैं? जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि स्टोमक, किडनी, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो ये जो ऑर्गन्स बने होते हैं, ये स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। और स्केलेटल मसल्स जिसे आज हम डिटेल से जानेंगे, जो बोन से अटैच होती हैं, वह सारी मसल्स जो है स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। तो ये जो हमारी फीमर हड्डी होती है हमारी, तो इससे जो अटैच है वो सारी मसल्स कौन सी हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। या ये हाथ पैरों से अटैच जो होती हैं, यानी कि ये एक बात में ये कह सकते हैं कि जो भी मसल्स बोन से अटैच है वह स्केलेटल मसल्स है। तो ये स्केलेटल मसल्स का एक डायग्राम है। ये देखिए, ये स्केलेटल मसल्स का एक डायग्राम है, जिसे मैंने जूम करके आपको दिखाया है। तो इसमें क्या क्या चीज है, इसकी क्या पहचान है? नंबर एक, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो सीधी होती हैं, ठीक। नंबर दो, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। नंबर तीन, इसके अंदर स्टेराइटेशन होता है, यानी कि धारियां होती हैं इसके अंदर। तो ये तीन बातें हमने इस स्केलेटल मसल्स की जानी। और दूसरी चौथी है कि वॉलेंट्री होती है, यानी कि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। देखिए आगे क्या है। ये आपकी सॉरी, टाइम लग रहा थोड़ा सा प्रोसेस करने में सिस्टम को। ये स्केलेटल मसल्स वह मसल्स होती हैं जो बोन से अटैच होती हैं, यानी कि जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाथ पैर की मसल्स। नंबर एक, जो मैं पीछे बता चुका हूं, ये रिटन रूप में लिख रखा, मैंने ये लिख रखा है। स्टेरॉइड होती है, यानी कि धारीदार होती है। माइक्रोस्कोप से इसके लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। ये लाइट और डार्क बैंड्स क्या है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल से, ये लाइट और डार्क बैंड्स क्या होते हैं। नंबर दो, यह वॉलेंट्री होती है, यानी कि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वो सारी हड्डियों से अटैच होती हैं। और जब हम भागना, दौड़ना, उठना, बैठना अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, तब ये मसल्स उसमें हमारी हेल्प करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यानी कि इन मसल्सों को हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते, इच्छा के अनुसार इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें इसकी कार्डियक मसल्स की और स्मूथ मसल्स के बारे में, तो आप जानेंगे। सबसे पहले कार्डियक मसल्स के बारे में जान लेते हैं। कार्डियक मसल्स यानी कि हार्ट जो होता है हमारा, जो वो 24 घंटे काम करता रहता है। तो वो हमारी इच्छा के अनुसार, अगर हम चाहें कि हार्ट को रोके, तो वो रुक नहीं सकता, यानी कि वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जो लीवर, किडनी, स्टोमक, इंटेस्टाइन, वो भी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। यानी कि आप अगर चाहें तो क्या डाइजेशन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। या आप चाहें कि यूरिनरी सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि जो यूरियन बाहर करता है उसको ब्लॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। कौन कौन सी? कार्डियक और स्मूथ मसल्स। केवल वॉलेंट्री मसल्स जो है वो स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे दिमाग और हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। तो ये डिफरेंस है स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स में। तीसरा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ये जो ब्लैक ब्लैक डार्क से एक दिखा रखे हैं, ये न्यूक्लियस है। तो यानी कि एक मसल्स में या एक धारी में बहुत सारे, या एक सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, ये इसका कार्य है, स्केलेटल मसल्स का फंक्शन क्या कराता है? यह मूवमेंट कराता है, यानी कि चलना और दौड़ना। एक डायग्राम से भी समझ में आ रहा है जो स्केलेटल मसल्स जो है हमारी मूवमेंट कराने में मदद करता है। दूसरा, पोस्टियर मेंटेन कराने में, यानी कि हमारे खड़े होने में मदद कराता है। तीसरा, यह हीट प्रोटेक्शन कराता है, यानी कि हीट प्रोटेक्शन कैसे कराता है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वह वहां ऊर्जा खर्च होती है। तो उस मसल कॉन्ट्रैक्ट होने में जो ऊर्जा खर्च होती है, उससे हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार से यह हीट प्रोडक्शन कराता है।
अगर हम आपूर्ति की बात करें तो ब्लड को नर्व सप्लाई करती है। क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है, यानी कि लॉट ऑफ अमाउंट में बहुत मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है। जब ब्लड अच्छी मात्रा में सप्लाई होता है तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाता है और न्यूट्रिशन भी भरपूर मात्रा में जाता है। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में जाता है तो हमारी मसल्स जो है सही काम करती हैं। और अगर हम सेंसर की बात करें तो मोटर नर्व हमारी सप्लाई जाती है इस मसल्स तक और वो हमारे सेंसर को कंट्रोल करती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कराना हो, कंट्रैक्शन और कंट्रोल कराने का काम किसका होता है, मोटर नर्व का। ये स्केलेटल मसल्स का डायग्राम है, ये एक बेसिक डायग्राम है। आगे मैं इसी डायग्राम को डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये एक बेसिक है, ये पूरी एक मसल्स है, ठीक। ये जिसको लिख रखा मसल्स, पूरी मसल्स है ये। फिर इस मसल्स को जब हमने काट कर देखा तो इसके अंदर बहुत सारे बंडल दिखाई दे रहे हैं हमको, आप देख रहे होंगे बहुत सारे बंडल दिखाई दे रहे हैं। तो इनका नाम रखा फेसिकल या बंडल ऑफ ब्रांच। इसके दो नाम है, फेसिकल या बंडल ऑफ ब्रांच। जब हमने एक बंडल ऑफ ब्रांच को इस तरह से जूम कर देखा तो उसके अंदर भी बहुत सारे जो है ये सर्किल जैसे मसल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका नाम रखा मसल फाइबर। अब हमने इनमें से एक मसल फाइबर को जूम कर देखा तो उसके अंदर भी बहुत सारे मायोफिब्रिल्स दिखाई दिए। उनमें से हमने एक मायोफिब्रिल्स को जूम कर देखा तो वो कुछ इस तरह का दिखने को मिला, जिसे सार्कोमेयर बोला जाता है। ये एक सार्कोमेयर का डायग्राम है। सार्कोमेयर को हम लास्ट में पढ़ाएंगे, इसी वीडियो में लास्ट में पढ़ाएंगे कि सार्कोमेयर क्या होता है। मैं इतना बता दूं कि सार्कोमेयर जो होता है वो मसल्स का बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चर होता है। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट कराती है तो ये सार्कोमेयर ही फंक्शन करता है। कि किस तरह से फंक्शन करता है वो मैं आगे बताऊंगा। ये ये स्केलेटल मसल्स का डायग्राम है। अब स्केलेटल मसल्स के डायग्राम को और डिटेल से जानते हैं आगे। देखिए, ये स्केलेटल मसल्स का एक डायग्राम है। देखिए, ये क्या है, एक बोन्स है। बोन्स से पहले भी मैं बता चुका हूँ, स्केलेटल मसल्स जो है बोन से अटैच होती हैं, तो ये बोन से अटैच हुई है। अब जो मसल्स को बोन से अटैच करती है, ये जो वाइड वाइड वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं टेंडन। यानी कि ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि मसल्स, बोन से मसल्स अटैच कराने वाला जो होता है वह टेंडन कहलाता है, ठीक। अब ये मसल्स है पूरी, इसकी जो ऊपरी लेयर है, बाहरी कवरिंग है, तो उसका नाम क्या है, एपीमाइसिन। ये देख रहे हैं कि बाहरी कवरिंग, ये बाहरी कवरिंग है, इसे एपीमाइसिन। तो जब हमने इसे काट कर देखा तो इसके अंदर बहुत सारे बंडल ऑफ ब्रांच दिखाई दिए। तो जब बंडल ऑफ ब्रांच की को हमने जूम करके देखा तो उसके ऊपर भी एक लेयर है, उसका नाम है पेरीमाइसिन। मैं पहले तीनों प्रकार की लेयर बता देता हूं। तो जो सबसे ऊपरी लेयर है वो एपीमाइसिन है, बंडल ऑफ ब्रांच की जो लेयर है, परत है, वो पेरीमाइसिन है, और बंडल ऑफ जो मायोफिब्रिल्स की जो लेयर है वो एंडोमाइसिन है, ठीक। एंडोमाइसिन, ये तीन प्रकार की लेयर है। अब ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये स्केलेटल्स हो गए, ये टेंडन हो गए, मसल्स, पूरी मसल्स हो गई, ये मसल्स ये बंडल ऑफ ब्रांच हो गए, ये मसल्स फाइबर हो गए, ये सार्कोलेमा हो गया, ये मायोफिब्रिल्स, ये मायोफिलामेंट्स हो गए। इसे हम डिटेल से जानेंगे। तीनों प्रकार की लेयर पढ़ा दी मैंने। सबसे बाहरी लेयर एपीमाइसिन, सॉरी पेरीमाइसिन, उसके अंदर की जो है एपीमाइसिन, और सबसे लास्ट वाली एंडोमाइसिन, ठीक। अब ये जो सार्कोमेयर है, जो मैं पहले पढ़ा रहा था, ये बता रहा था, ये जो सार्कोमेयर है, ये अब हम इसे डिटेल से जानेंगे। ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये सार्कोमेयर क्या होता है, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, ये हमारा मायोफिब्रिल्स का। इसे पढ़ेंगे हम कि सार्कोमेयर कैसा है। सार्कोमेयर में आप देख रहे होंगे बहुत सारी संरचनाएं हैं, तो इन संरचनाओं को हम डिटेल से जानेंगे। तो ये एक जेड लाइन है जो कि प्रोटीन्स की बनी होती है। एक जेड लाइन ये है, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ जेड लाइन होती है। जेड लाइन प्रोटीन्स की बनी होती है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक। अब इस जेड लाइन से इस जेड लाइन तक ये जो पूरा एरिया है या पूरा क्षेत्रफल है, ये कहलाता है सार्कोमेयर। अब इसमें बहुत सारी संरचनाएं हैं, अलग अलग संरचनाएं, मैं उन्हें बता देता हूं, उनकी पहचान बता देता हूं। जैसे कि ये आई बैंड है, ये आई बैंड लेख रखा। तो ये इससे आई बैंड से पहले समझने से पहले मैं एक चीज और समझा दूं। ये जो पतली धारी धागे जैसी संरचना है, इसे बोलते हैं
एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट। और ये जो गाढ़ी लाल रेड कलर की जो संरचना है इसे बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट। ठीक, तो ये क्या है, एक्टिन और मायोसिन क्या है, ये एक प्रकार के प्रोटीन है, और ये भी प्रोटीन्स है और ये भी प्रोटीन्स है। तो ये पतला है, तो ये इसका नाम रखा गया है एक्टिन फिलामेंट्स, और ये जो मोटा है इसका नाम रखा गया है मायोसिन फिलामेंट्स। तो ये दो प्रकार के, तो एक्टिन फिलामेंट्स जो होता है वो जेड लाइन से अटैच होता है। आप देख रहे हैं कि इधर राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी दोनों तरफ जेड लाइन से अटैच है। और जो मायोसिन है वो जेड लाइन से अटैच नहीं है, वो बीच में फ्री है। तो अब हम ये जो संरचनाएं दे रखी हैं, आई बैंड और एच जोन और ये जो एक्टिन प्लस मायोसिन का ओवरलेप जिसे डार्क बैंड वो लगाया, ये क्या है? जब जेड लाइन से जो हमारा एक्टिन अटैच होता है और कहां तक, जहां तक मायोसिन स्टार्ट होता है वहां तक का जो एरिया कहलाता है वो आई बैंड कहलाता है। आप समझिए कि जेड लाइन से स्टार्ट होकर और मायोसिन तक का जो एरिया है वो आई बैंड कहलाएगा। इसी प्रकार ये लेफ्ट साइड में जेड लाइन से स्टार्ट होकर मायोसिन तक का एरिया क्या कहलाएगा? आई बैंड कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्टिन प्लस मायोसिन का ओवरलेप, यानी कि ये एक्टिन है, ओवरलेपिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? ओवरलेपिंग स्टार्ट हो रही है मायोसिन जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां तक एक्टिन खत्म हो रहा है, ये इतना ओवरलेपिंग हो रहा। तो ये जो यहां से, जहां से जहां से मायोसिन स्टार्ट हुआ है और जहां मायोसिन जाकर खत्म हो रहा है वहां तक का एरिया क्या कहलाएगा? डार्क बैंड। अब बात कर लेते हैं एच जोन की। एच जोन क्या होगा? एच जोन होगा जहां एक्टिन खत्म हो रहा है। ये देख रहे हैं एक्टिन यहां पर खत्म हो गया, इधर यहां पर खत्म हो गया। तो एक्टिन जहां पर खत्म हो रहा है उसके बीच का जो एरिया है वो कहलाएगा हमारा एच जोन। तो ये हमने तीन संरचनाएं पढ़ी, आई बैंड पढ़ा, डार्क बैंड पढ़ा और एच जोन पढ़ा। ये तीनों मैंने बता दिया। आई बैंड वह है जो जेड लाइन से स्टार्ट होकर जहां तक मायोसिन, जेड लाइन से लेकर मायोसिन के स्टार्ट होने तक आई बैंड कहलागा, और जहां से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है और जहां मायोसिन खत्म हो रहा है वह हमारा डार्क बैंड कहलागा, और जहां आई एक्टिन खत्म हो रहा है दोनों तरफ, वो जो बीच का एरिया वो कहलागा हमारा एच जोन। ये हमने जाना। ये सिलाइंडिक फिलामेंट थ्योरी के बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसमें क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या फिसलते हैं, इसी की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो कैसे होती है मैं आगे बताऊंगा। अब ये एक्टिन और मायोसिन, ये जो मैं पढ़ा रहा था एक्टिन और मायोसिन, इसे और देख लेते हैं आगे। इसकी जो संरचना होती है वो किस तरह की होती है। देखिए ये एक्टिन और मायोसिन का डायग्राम है, ये एक्टिन का डायग्राम है और ये मायोसिन का डायग्राम है। तो एक्टिन दिखने में ऐसा होता, इसमें क्या होता है, ये जो गोल गोल है ये एक्टिन है, ये जो धागे जैसी संरचना है ये हमारी ट्रोपोमाइसिन है, और ट्रोपोमाइसिन के ऊपर ये जो गोल गोल संरचना है ये ट्रोपोनिन है। यानी कि तीन प्रकार के, ये दो प्रकार के प्रोटीनों से मिलकर ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन ये इसे बांध कर रखते हैं। ये क्या मिलकर बना है? ये एक्टिन मिला हुआ है इन ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन से मिलकर, और जो बना है वो क्या बना है? एक्टिन बना है। तो और बात कर लेते हैं मायोसिन की। मायोसिन का ये वाला पार्ट टेल कहलाता है और ये वाला पार्ट हेड कहलाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? ये वाला जो हेड वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट इससे अटैच हो, जब कैल्शियम रिलीज होता है तो ये हट जाता है। ये कैल्शियम रिलीज कहां से होता है, क्यों होता है, मैं इसे आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, ये जो धागेदार संरचना जिसे एक्टिन को बांध रखा है, जब कैल्शियम रिलीज होता है तो कैल्शियम इसको हटा देता है और ये हेड इससे जाके, ये वाला हेड इससे जाके अटैच होता है और ये एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसे आगे हम डिटेल से जानेंगे, फिलहाल मैंने यहाँ पे बेसिक तरीके से बताया है। देखिए यह एक नॉर्मल मसल्स का डायग्राम है और एक कॉन्ट्रैक्ट मसल का डायग्राम है। देखिए ये है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये रिलैक्सेशन, ये रिलैक्स की पोजीशन है, ये आई बैंड है, सॉरी एक्टिन है, ये मायोसिन है, और ये जो वाला इतना आई बैंड है, ये दोनों तरफ के आई बैंड हो गए। और अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है ये इसे मैं समझा देता हूं आपको। ये जो हमारा बीच वाला जो जोन है, इस आप देख रहे होंगे जब मसल रिलैक्स है तो ये जोन का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, अधिक है,
वो क्यों है? क्योंकि स्टेम मसल्स रिलैक्सेशन की पोजीशन में है और जो जेड लाइन है वो अपनी जगह पर है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये जेड लाइन है एक दूसरे के समीप जाएंगी। जब एक दूसरे के समीप जाएंगी तो आप देख रहे हैं कि जेड लाइन से एक्टिन अटैच है, तो एक्टिन भी एक दूसरे के समीप जाएगा। तो जब एक दूसरे के समीप जाएगा और वो मायोसिन के ऊपर फिसलता हुआ जाएगा या मायोसिन इसको ढकेलेगा, तो इस पोजीशन को ही मसल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कैसे होती है वो फिजियोलॉजी का एक विषय है, फिजियोलॉजी का विषय है। फिलहाल हम यहाँ पर एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, मैं उसे बाद में डिटेल से पढ़ाऊंगा जब फिजियोलॉजी, इसी वीडियो में ही बताऊंगा डिटेल से। ये है हमारा, अब ये जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट की जो पोजीशन है या मसल कॉन्ट्रैक्ट की जो फिजियोलॉजी है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, उसे मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूं। देखिए ये एक डायग्राम है मसल कॉन्ट्रैक्ट का, सॉरी ये एक डायग्राम है पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट का। मैं इसे आपको डिटेल से पढ़ाता हूं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम इसे जानेंगे कि ये क्या है। इसे ये एक जो हमारा न्यूरॉन्स होता है उसका लास्ट वाला पार्ट ये लास्ट वाला पार्ट है जिसे सिनेप्ट बोला जाता है, जिसे सिनेप्ट बोला जाता है, ये लास्ट वाला पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक्शन पोटेंशियल के जरिए जो है वो आते हैं, मैसेज आता है और मैसेज जैसे ही इसके अंदर आता है तो इस बाहर की तरफ से कैल्शियम एग इसके अंदर सिनेप्ट के अंदर आता है। पहले मैं इसकी संरचनाएं बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं, फिर मैं वर्क बताऊंगा कि कैसे। ये हमारा सिनेप्टिक बेसिल्स हैं, ये जो है हमारी वेसिकल्स है, मतलब थैली है। इसी के अंदर वह केमिकल भरा हुआ है जो मैसेज को दूसरी मसल्स तक या मसल्स तक लेकर जाता है। ये फट जाती है और मैसेज को आगे लेकर जाता है, यानी कि ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। और ये मसल्स है, मसल्स की लेयर है, ठीक। और ये न्यूरॉन्स का लास्ट वाला पार्ट है जिसे सिनेप्ट बोला जाता है। यहाँ पर ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो बनता है वो यहाँ पर बनता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को सही शब्द से समझ में आ रहा है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स और मस्कुलर मतलब मांसपेशियां, और जंक्शन इन दोनों का जोड़। तो ये यहाँ पर कैसे कैसे होता है मैं इसे डिटेल से बताऊं। देखिए सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल के जरिए सिग्नल आया, सिग्नल आते ही बाहर की तरफ से कैल्शियम, इसमें जो कैल्शियम चैनल होते हैं, यहाँ पर कैल्शियम चैनलों का डायग्राम नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम चैनल होते हैं। कैल्शियम चैनल अंदर की तरफ, जैसे ये देखिए, ये देख रखा, ये कैल्शियम चैनल है इधर, ये कैल्शियम चैनल अंदर की तरफ गया। जैसे ही कैल्शियम चैनल कैल्शियम अंदर को पहुंचेगा तो वो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, सिनेप्टिकल वेसिकल से अटैच होकर सिनेप्टिक वेसिकल्स को नीचे की तरफ को खींच के लेकर आएगा और इसको बस्ट कर देगा, यानी कि फाड़ देगा। तो जब ये फट जाएगी, ये थैली फट जाएगी, तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे एसिटोकाइलिन बोला गया है, तो वह निकलने लगेगा। और आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि यह निकल के नीचे की तरफ को आ गया। इस एरिया को बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो आ गया। अब सिनेप्ट से तो वो निकल गया न्यूरोट्रांसमीटर, बाहर निकल गया। अब कहाँ आ गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होगा, ये जो आपकी सार्कोलेमा लेयर है, सार्कोलेमा लेयर बोलते हैं उसको, जो मसल्स की लेयर होती है उसे सार्कोमा लेयर बोला जाता है। इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उससे जाकर अटैच हो जाता है। ये यहाँ पर ये जो आपके गोल गोल न्यूरोट्रांसमीटर है ये उससे जाके अटैच हो जाएगा। जहां पर ये देख रहे हैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर लगे हुए हैं, इससे जाके अटैच हो जाएगा। जैसे ही इससे जाके अटैच होगा तो इसके अंदर जो है चार्ज एक्शन पोटेंशियल होगा, इस लेयर में एक्शन पोटेंशियल होगा। उस एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, आप ये देखिए, ये जो चार्ज होता है प्लस माइनस वो उल्टा हो जाता है, यानी कि जो बाहर की तरफ प्लस होता है तो वो माइनस होता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ये जो जाके टच होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जाके न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से जाके टच होगा तो इस लेयर में सोडियम चैनल खुल जाएंगे। सोडियम चैनल सोडियम जब अंदर की तरफ को जाएगा तो बाहर माइनस चार्ज हो जाएगा, सॉरी बाहर प्लस चार्ज हो जाएगा और अंदर की तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा। जब अंदर की तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि इस सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म रेक्टिकुलम है उसके अंदर से, ये देखिए एक ये डायग्राम दे रखा आप यहाँ पर, ये सार्कोलेमा लेयर है,
ये टी ट्यूब है। टी ट्यूब के जरिए क्या होगा कि इसके अंदर नर्व इम्पल्स आया, नर्व इम्पल्स आते ही जो है वो चार्ज चेंज हो गया, बाहर की तरफ माइनस हो गया, अंदर की तरफ प्लस हो गया। जब अंदर की तरफ प्लस होगा तो चार्ज चेंज होने की वजह से जो सार्कोलेमर होता है, जो नॉर्मल मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, उसमें होता है, मेरे दिमाग से उतर रहा है, वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सॉरी, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है। अब यही कैल्शियम में आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको, एक्शन पोटेंशियल भी पढ़ा दिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी पढ़ा दिया। हालांकि ये बेसिक तरीके से पढ़ाए हैं, आगे मैं इनकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने आपको ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी पढ़ा दिया और एक्शन पोटेंशियल भी पढ़ा दिया बेसिक तरीके से। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जो कैल्शियम रिलीज होगा, ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा, जो मैंने पीछे बताया था कि जो एक्टिन का जो डायग्राम था उस पे जो धारी, ये देखिए, मैं आगे प्रोसेस दिखाता हूं, सॉरी, ये यहां पर ये जो एक्टिन का डायग्राम है, और इसको जो ये जो ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन ने बांध कर रख रखा है, तो जो वो कैल्शियम है यहां पर आगा और इसको हटा देगा, नीचे वाली साइड को हटा देगा। अब ये वाली साइड मायोसिन से जुड़ जाएगी, या मायोसिन का हेड इससे जाके अटैच हो जाएगा, और फिर वो इसे इधर की तरफ को, दूसरी साइड को ढकेलेगा। इसी तरह से हमारा जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहां से कैल्शियम आया, और एक्टिन पर जो ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन है, पहले वो ट्रोपोनिन पर आकर अटैच होता है, ट्रोपोनिन का डायग्राम बदल जाता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है। जब ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, ट्रोपोमाइसिन हट जाता है, नीचे वाली तरफ से ट्रोपोमाइसिन हट जाता है, और एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे, एक्टिन और मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन को ढकेलने लगता है दूसरी तरफ को, और मसल इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये आज की वीडियो में हमने पढ़ा। तो ये देखिए, ये कुछ फाइबर के प्रकार दे रखे हैं। टाइप 1 स्लो रेड फाइबर्स होते हैं, और टाइप 2 फास्ट वाइट फाइबर्स होते हैं। ज्यादा एड्यूरेंस, हाई स्टेमिना, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कम्फेटिगो, ट्राई स्लो, जल्दी फाइटिगो, ट्राइस क्विक। तो ये मैंने आज की वीडियो में जो है क्या क्या पढ़ाया, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो किस किस चीज की होती है। एक तो नर्व इम्पल्स आते हैं, नर्व इम्पल्स आते ही वेसिकल्स, कैल्शियम अंदर की तरफ को जाता है, कैल्शियम अंदर की तरफ को जाता है, तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स फट जाते हैं, और जो न्यूरोट्रांसमिटर केमिकल है वो नीचे को आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद जो नीचे की जो लेयर है, जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा पर न्यूरोट्रांसमिटर लगे होते हैं, वो उससे जाकर अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच होता है तो आपका चार्ज चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? सोडियम अंदर की तरफ को जाता है, और सोडियम अंदर की तरफ को जाने की वजह से चार्ज चेंज हो जाता है। चार्ज बाहर की तरफ प्लस हो जाता है, अंदर की तरफ माइनस होता है। जैसे ही चार्ज चेंज होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर से कैल्शियम निकलेगा, और वो जाके आपके एक्टिन के ऊपर जो दो प्रकार के प्रोटीन थे, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन पर जाकर अटैच होगा, और ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर बदल देगा। ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर बदलने से जो है ट्रोपोनिन की नीचे वाली साइड से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन हट जाएंगे, और जिसकी वजह से मायोसिन का जो हेड है उससे जाके अटैच हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। ये मैंने बेसिक तौर पर पढ़ाया है। अब मैं आगे को आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये आपका एक्शन पोटेंशियल और सिलाइंडिक फिलामेंट्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मसल से एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है, इसे बोलते हैं सिलाइंडिक फिलामेंट्स। इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।